अभी इसमें एक समझने जैसी बात यह है कि नेचुरल बेनिफिट्स यानी अच्छा काम करने वाले ग्रह और बुरा काम करने वाले ग्रह कौन से माने गए हैं। तो आपको बता दें कि मंगल, शनि, राहु और केतु इनको नेचुरल बेनिफिट माना गया है, यानी ये नेचुरल अच्छे नहीं है, ये नेचुरली ओके। ये 4 ग्रह और बुध को छोड़ करके यानी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु इन्हें अच्छा माना गया है, शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट्स। और बुध को तो बीच में माना गया है, बुध न पुरुष में आता है न महिला में आता है, और ना ही अच्छे में न बुरे में। वो जिसके साथ जुड़ेगा उसके रंग उसमें दिखते हैं, ठीक है। अब ये एक मान्यता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि तीसरा स्थान, छठवां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान ये खराब माना गया है, नेगेटिव। थर्ड हाउस आपके फोर्थ हाउस को विरोध करता है, यानी आपके घर को, माता को, राइट। सिक्स्थ हाउस आपके पार्टनरशिप को या लाइफ पार्टनर का विरोध कर रहा है। 8वां स्थान वो 9वें स्थान का यानी आपके मान सम्मान स्टेटस का विरोध कर रहा है। और 12th हाउस तो सीधा आपका लॉस, राइट। लेकिन एक और मान्यता है कि अगर अच्छे ग्रह इन स्थानों में बैठ जाएं तो फल कोई खास नहीं होते, अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर बुरे ग्रह वहां बैठ जाए यानी राहु, केतु, शनि, मंगल, तो अच्छे होते हैं। तो कैसे, क्यों है ऐसे? उसका कारण है थर्ड हाउस को हिम्मत का, विगर, रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसे कहते हैं, गट्स, वो थर्ड हाउस को माना गया है एक तरह से। तो उसमें अगर मंगल बैठ जाए तो आपके गट्स को बढ़ा देगा, आपकी हिम्मत को बढ़ा देगा, राइट। लेकिन गुरु होगा तो कमजोर करेगा, सौम्य ग्रह है। सिक्स्थ हाउस में क्या है, तो आपके डिजीजेज हैं, तो डिजीज को फाइट करने की जो क्षमता है आपकी, वो सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस में अगर सौम्य ग्रह बैठेंगे तो आपकी वो जो कैपेसिटी है उसे डाउन कर सकते हैं। वहां पर अगर स्ट्रांग ग्रह बैठेंगे, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो आपकी वो कैपेसिटी ज्यादा रहेगी बीमारियों से लड़ने की, आपकी शारीरिक क्षमता। 8वें स्थान को हाउस ऑफ स्ट्रेस भी माना गया है, पीड़ा। तो अगर उस पीड़ा को लड़ना है तो वहां पर अगर कोई मेलेफिक ग्रह होंगे तो उसे अच्छा माना गया है। और 12th हाउस भी यही है, 12th हाउस के आपका लॉस है। तो अगर आपको लॉसेस से लड़ना है तो हिम्मत की जरूरत है, तो ताकत की जरूरत है, कैपेसिटी, सस्टेनिंग कैपेसिटी। तो ताकतवर ग्रह होना चाहिए, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो, राइट। तो इस तरह की एक मान्यता है। अब दूसरा एक फॉर एग्जाम्पल हम इसी में देखेंगे कि गुरु जो है वो 9वें स्थान में दिखाई दे रहा है ऊपर के राशि चार्ट में, राइट। तो गुरु की एक और राशि है, वो कहां पर है? सिक्स हाउस, छठवें घर में। जी, छठवें घर में, सिक्स हाउस में, छठवें घर में, राइट। छठवें घर में। तो गुरु की जब महादशा आएगी तो गुरु एक तो अपने ही राशि में, अपने ही स्थान में, 9वें स्थान में, और उसकी एक राशि 6वें स्थान में है। तो वो ये दोनों हाउसेस को वो एक्टिवेट करेगा अपनी दशा भुक्ति अंतरा के समय, राइट। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। या फिर दूसरा ग्रह है 9वें घर में, सूर्य। अभी रवि 9वें घर में और उसकी राशि कहां पर है? राशि तो एक ही होती है, लेकिन उसकी एक ही राशि है, वो खुद के राशि में नहीं है, टेनेंटेड है यहां पर 9th हाउस में, इट्स अ टेनेंट। तो 5वें स्थान और 9वें स्थान में है, राइट। वो 9वें स्थान से सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, राइट। तो क्या सिर्फ भाग्य के वजह से इस व्यक्ति को लाभ हो सकता है, धन लाभ? जी सर। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि ये किस तरह से कनेक्शंस हैं, किस तरह से राशियां हैं, कौन से हाउसेस को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बेसिक सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें
वैसे तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप आगे जाएं तो कई प्रकार के योग हैं, उस योग पर हम आगे बात करेंगे आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये जो आज आपने सीखा, कुछ अगर नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। आपको आगे जो हम बताएंगे वो सारी चीजें इसके ऊपर ही बेस्ड होने वाली हैं। तो ये फाउंडेशन है, ये आपका पक्का होना जरूरी है। तो आज जो भी हमने चर्चा की, जो बातें की, इस विषय में आप में से किसी की कोई भी क्वेरीज हैं? सर आपने लास्ट में जो बताया, जैसे मंगल 12वें भाव में है और बुध की राशि में है, जी तो मंगल ने यहाँ पर अपनी खुद की जो दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, उसको भी एक्टिवेट किया है, और बिल्कुल साथ में बुध की जो तीसरी राशि है उसको भी एक्टिवेट किया है। राइट, यानी अच्छा, पंचम स्थान और दसवां स्थान भी लिया है उसने साथ में। जी, तो पंचम और दशम। यस, अब अब यहाँ पर जैसे मार्स के जो राशि है मेष, उसमें 3 ग्रह हैं, हाँ, तो फिर ये क्या बताता है? तो वो मतलब उस जैसे, हाउस का लोड कम लेगा ना, वो वहां पर टेनेंट है। हाँ, फिफ्थ हाउस का लोड ज्यादा लेगा। अच्छा, और अगर ठीक ये है, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करे तो पंचम भाव का स्वामी 12वें स्थान में, राइट, तो बच्चे जी, से विरक्ति हो सकती है, बच्चे से दूरी हो सकती है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है, राइट, राइट, बच्चे से स्प्लिट हो सकता है, जी, बच्चे से झगड़ा हो सकता है। हम्म। और सर ऐसे कई अगर सारी चीजें मेष, इंडिकेट करता है। जी, बोलिए। और अगर अगर मेष राशि खाली होती, जो दशम स्थान है, तो हाँ, ये बोल सकते थे कि इसका जॉब के विषय में, या फिर जो इसका है, तो वो क्या बन, प्रोफेशन, हाँ, प्रोफेशन, प्रोफेशन में लॉस हो सकता था। अच्छा, प्रोफेशन में लॉस होता है। लेकिन अब चूंकि वहां पे दूसरे भी प्लैनेट्स हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा ना। अभी जो अब वहां चूंकि पर मेष राशि खाली नहीं ऑक्यूपेंट है, है वहां पर, हाँ, तो उनको उनका तो कंट्रोल एकदम से नहीं हटाया जा सकता ना। हाँ, लेकिन फर्स्ट मार्स कंट्रोल करेगा, उसके बाद में उनका ऑर्डर आएगा। पहले जो बैठे हैं वही मेन है ना। अच्छा, जो बैठे हैं वो ज्यादा इस चीज को ये करेंगे। आप मान लीजिए किसी के घर में आप टेनेंट करके रह रहे हो, जी, तो जब आपके पास निवास दिया हुआ है आपके रहने के लिए, तो उसमें लैंडलॉर्ड कितना हस्तक्षेप कर सकता है? और क्या हर 2 घंटे में हस्तक्षेप करेगा, हर 2 दिन में हस्तक्षेप करेगा? हाँ, लिमिटेड कंट्रोल होगा उसका। यस। तो मार्स की जब दशा चलेगी, तो प्रेडिक्शन के टाइम पे पहले हमको ये जो मून, वीनस और राहु है, ये अपने असर दिखाएंगे, और फिर राइट, उसके बाद मार्स दिखाएगा। राइट, तो जो वो 5वें स्थान के लिए जो भी देगा लॉस या प्रॉफिट, जी, राइट, जी, उससे कम वो 10वें स्थान के विषय में कुछ भी इंडिकेट करेगा या एक्शन देगा या दिखाएगा या रिजल्ट देगा, राइट, अच्छा जी, कंपैरेटिवली। जी, जी, अगर वो मेजर लॉस दे रहा है फिफ्थ हाउस के लिए, फिफ्थ हाउस का, हम्म, तो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो 10th हाउस का भी करेगा लॉस, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा ना। हम्म, कब्जा दूसरे के पास है। ओके, जी सर, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मालूम होना बहुत जरूरी है। ये तो आगे जाके यही एग्जैक्टली, सब चीज को लेके कंफ्यूजन से नहीं कर पाते सही प्रेडिक्शन। राइट, तो इसी वजह से ये बेसिक्स, जो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो चर्चा हो रही है, जो जानकारियां दी जा रही है, ये इसी वजह से है, क्योंकि व्हेन वी गो एट अ हायर लेवल, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे बेसिकली, जी, जी, राइट। सो एनी अदर क्वेरीज, कोई सवाल? सर, यस सर। सर, बोलिए। कोई भी प्लेनेट जो आप राशि से देख रहे हो, राशि से अगर वो 6, 8, 12 या 6 से 12 का रिलेशन बना रहा है, तो वो ज्यादा खराब नहीं होगा रादर देन बाकी? उसमें सपोज हम कह रहे हैं कि खराब है, तो आप कह रहे हो सब में खराब होगा। सपोज उस राशि से वो 8th है, और किसी और राशि से, सर अपनी राशि से वो 8th नहीं है, कोई और है, तो खराब सिर्फ फिर वही नहीं होगा कि सबके लिए खराब होगा सर? जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजयोग बताया गया है, विपरीत राजयोग भी बताया गया है, राइट। हाँ जी। तो इस तरह के सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो वही ये योगों में पैर रखने से पहले, यानी उस पर शुरू करने से पहले, हमने इसके लिए ये थोड़ा सा बेसिक्स बताया, ताकि ये अगर फाउंडेशन पक्का होता तो फिर राजयोग क्या है और विपरीत राजयोग क्या है, नीचा भंग योग क्या है, इस पर हम आने वाले सेशन में फिर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो तब ओके तक सर। ये जो है, इसे जैसे अभी आपने मान लीजिए बॉटल में हो या बाल्टी में हो पानी डाला है,
तो पहले उसे हाँ। स्टेबल होने दीजिए, ठीक होने यस, दीजिए। मैं समझ गया। मतलब वो फिलहाल आपने एक स्टार्टर दिया है, अदरवाइज उसके बाद आप उससे 8-12 भी देखेंगे और वो फाइनल रिजल्ट तब आए। यस यस गॉट इट, यस, गॉट इट सर। राइट। सर बेसिक में एक तो क्वेश्चन। हाँ हाँ जी बोलिए सर। ना, नहीं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, आप बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे शनि अगर लगन में है और मार्गी है तो उसकी तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे आई, 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे आई। राइट। लेकिन शनि अगर लगन में वक्री है तो क्या अब उसकी तीसरी दृष्टि 11वीं की हो गई और 10वीं दृष्टि चौथे पे हो गई क्या? बाय Was it डिफॉल्ट जिस 666? दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में जा जी रहा है वहीं देखेगा ना। है ना। तो अभी जो है वक्री प्लैनेट का जो है, और इसका मतलब ये भी है कि राहु अगर लगन में है तो उसकी 5th दृष्टि 9th हाउस पे है और 9th दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे है, अगर इफ राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। राइट। चूंकि वो वक्री है और उल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चीज मैंने कहीं पढ़ी नहीं अभी तक, जितना मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। नहीं देखिए, ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि जब ग्रह मार्गी है यानी सीधा जा रहा है तो वो सीधे देख रहा है। अच्छा। अब जब वो उल्टा चलने लगेगा जी। तो मुंह सीधा रख के पीछे तो जाएगा नहीं। पीछे नहीं जाएगा तो फिर वो, हाँ राइट। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड इन द फर्स्ट हाउस मींस उसकी 3rd दृष्टि 11th पे है और 10th दृष्टि 4th हाउस पे है। राइट। जी जी। सर ये अच्छा, पर रेट्रो का तो मतलब ये है कि सिर्फ वो डिग्री वाइज पीछे है, पर देख तो वो आगे ही रहा है सर। जो जय सर कह रहे हैं, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सर वो रेट्रो हो चाहे कुछ हो, उसका 3rd एस्पेक्ट तो 3rd ही हाउस में ये होगा। ये इसका जो अनुभव है ना, आप नॉर्मल में नहीं देख सकते, कुंडली में नहीं देखने मिलेगा। आपको ये कहां देखने मिलेगा कि जब आप गोचर देखोगे ना, दशा महादशा से कंपेयर करके, राइट, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में, वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये घटना हुई, इसको किसने क्लिक किया, किसने इसको इग्निशन किया, किसने डिलीवरी की, वहां पर आपको ये बातें समझ में आएगी। यहां पर तो हम जितना भी चर्चा करेंगे एक नेटल चार्ट को लेकर के, वो चर्चा वैसी रहेगी, चाहे आप खुद को सही प्रूव कर लो, चाहे हम खुद को सही प्रूव हाँ, कर क्योंकि ले, राइट। हाँ, रेट्रो में तो सिर्फ वो डिग्री वाइज पीछे होगा, उसका फेस तो आगे ही है अभी भी। जैसे अभी आप जो सर पूछ रहे हो, मेरे ख्याल जैसे सर कह रहे हैं, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हो, क्योंकि उसका जो एस्पेक्ट है वो सीधा ही देखते हैं, चाहे वो रेट्रो हो चाहे वो। मैं भी यही मान रहा था, मतलब लॉजिकली प्रैक्टिकली ना, कि मतलब लॉजिकली और प्रैक्टिकली ये वाली बात आ जाती नहीं, है। उसका लॉजिक ये है नहीं जैसे नहीं, सर कि थोड़ा डिग्री वाइज आप पीछे है, ना कि उसकी शक्ल पीछे हो। और जो नहीं डिग्री वही हम कह रहे हैं कि आगे है। अगर आपको उसका इफेक्ट चेक करना है ना कि उसकी दृष्टि कहां पर है, आगे है कि पीछे है, तो ये तो जब आप कोई इंसिडेंट लेंगे, कोई इवेंट लेंगे और उस समय उस कुंडली की दशा महादशा और अंतरा, यानी दशा भुक्ति और अंतरा, ये गोचर के साथ जब आप लेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि ये आगे देख रहा था कि पीछे देख रहा था, वो केस किसने स्टडी ट्रिगर किया इवेंट। दैट इज कंप्लीट स्टडी, राइट। ओके सर। राइट। बाकी तो हम थियोरेटिकली और एकेडमिकली तो कुछ भी बोल सकते हैं नेटल चार्ट को लेकर के, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका दिखाएंगे, समझेंगे, तभी ना उसको महत्व है। जी गुरुजी, जो मतलब ऑन पेपर एक बात है और प्रैक्टिकली जब चार्ट हाथ में आया और क्या इवेंट हुआ तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा डिराइव या ज्यादा रिलेशन। इवेंट के साथ दशा भुक्ति अंतरा और साथ ही में गोचर। अब गोचर में अगर आप देखोगे कि ये ग्रह वक्री होके इस तरफ नहीं देख करके इस तरफ देखा और बाकी कोई रीजन आपको नहीं मिल रहा है इवेंट का, तो डेफिनेटली इसकी उस दृष्टि का ही इफेक्ट है। राइट सर। क्योंकि सर मेरे वहां लाइफ वो में ना साबित होगी। सर मेरे उस लाइफ में ना एक केस स्टडी ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड का चार्ट में जिसका सैटर्न 12th हाउस में है, मैंने जी। और वो रेट्रो है, मैंने उसका आज तक, वो हो गया है 50 इयर्स का, मैंने उसको आज तक देखा है कि उसकी अर्निंग जो है ना वो मतलब टफ ही है, मतलब वो टफ लाइफ ही जीता है पैसे कमाने के लिए। जी। तो मैंने तो हमेशा रेट्रो के, उसके रेट्रो है 12th हाउस में, और उसकी जो एस्पेक्ट हो गया वो उसके फाइनेंस में हो गया 2nd हाउस में। तो उसने जब भी पैसे कमाए मेहनत से ही कमाया सारी, कभी उसको ऐसा नहीं हुआ कि, मेरे अकॉर्डिंग सर, जितना मैंने भी रेट्रो को समझा था सर। राइट। तो अब हम वही कह रहे हैं ना कि अगर आपको प्रैक्टिकली आज की तारीख में गोचर में जो इफेक्ट दिखाई देगा किसी चार्ट में, वो आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, तो नेटल में भी वही उसका इफेक्ट होना चाहिए, वो अलग तो हो नहीं सकता। हाँ, राइट। वही सर। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल गॉट इट सर। हाँ, तो मेरी तो यह मान्यता है, हम तो उसी चीज को मानते हैं कि जिसका प्रैक्टिकल रिजल्ट मिल रहा है उसे लेकर के चलो, क्योंकि हम कह रहे हैं ऐसा करो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। राइट। हाँ जो सर, चीज आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई दे रहा है उसे आप पकड़िए। सर लेकिन चूंकि आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो इसलिए आपने क्या पाया है वो आपका वर्डिक्ट मतलब हमको ज्यादा मान्य होगा। हमारा अनुभव आपके सामने रखना हमारी जवाबदारी, हमारा कर्तव्य है। जी जी। राइट। आप भी उसका अनुभव लें,
आप भी देखें कि किस तरह की, क्योंकि देखिए कैसा होता है ना, पहले इसमें रूल आउट करना पड़ता है। रूल आउट कैसे कि ये इंसिडेंट हुआ, किसने ट्रिगर किया। ये कर सकता है ट्रिगर, क्योंकि अभी डीबीए यानी दशा भुक्ति अंतरा की ये स्टेटस है, ये क्या क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आप गोचर को लेते हो। अब गोचर में आप देखते हो कि कौन ट्रिगर कर रहा है, तो ये आउट, ये आउट, ये आउट, तो बचा कौन, तो ये बचा। तो अब इसकी दृष्टि सीधी है कि उल्टी है, राइट, जो जी, ट्रिगर कर रही है। तो जो ट्रिगर नहीं कर रहे हैं गोचर में उसको हटा देंगे, जो ट्रिगर कर सकते हैं उसको लेंगे। अब उसको लेकर के आप उसको देखोगे वक्रीय है कि सीधा है। सीधा है और ट्रिगर कर रहा है तो ठीक है, तो उसकी दृष्टि सीधी है। वक्रीय होकर ट्रिगर कर रहा है तो वो भी आपको दिखाई देगा ना सामने सामने। जी, तो वो चीज है। तो हम तो उसी में मानते हैं कि जो आपको सामने दिखाई देता है वो सही है। हमें कोई कितना भी कहेगा, कोई भी बताएगा, 33 साल की रिसर्च के बाद भी हम देखने सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन वो उसको समझना चाहिए पूरी तरीके से, बहुत बड़ी स्टडी वो है सर, दिखाई देना बहुत चाहिए। बहुत वास्ट स्टडी है, तो किस दिन हम क्या सीख जाए पता नहीं। नहीं, आप तो बिल्कुल टाइमिंग भी निकाल पाओगे, प्रोवाइडेड आप उसके ऊपर स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस सर। अगर आप बड़े बड़े लोगों की भी, इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, आप उनकी कुंडली लेके अगर आप देखोगे तो आपको जो डे ऑफ इवेंट जो है ना, किसकी शपथ विधि हुई, किसी ने रिजाइन किया पॉलिटिशियन ने या आईएएस ऑफिसर ने, तो आपको दिखाई देगा कि वो ट्रिगर कैसे हो रहा है। राइट सर। आप डीबीए ले लीजिए, उनके हाउस कनेक्शन ले लीजिए नेटल चार्ट के, और आप गोचर ले लीजिए, मैं सर आपको बस तुरंत वहां पर दिखाई देगा। सबलॉट की बस सीखना चाहता हूँ आपसे बहुत ज्यादा, कि मैं ना दशा को सबलॉट से कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि सबलॉट का क्या इम्पैक्ट है। तो वो मैं आपके लेक्चर्स को मैं आप अभी ये तो बेसिक वैदिक चल रहा है, कल भी हमारा बेसिक वैदिक होगा, उसके बाद में हम बेसिक केपी में आएंगे। और जो थर्ड स्टेज हमारा होगा, थर्ड लेवल, जहां पर हम एडवांस केपी करेंगे। एडवांस केपी के दो भाग हैं, एक तो आपका नॉर्मल एडवांस केपी है, और एक आपका होगा केपी प्रश्न और केपी न्यूमरो, राइट। और ये पूरे इसके दौरान आपका वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स होगा जो आज हम बात कर रहे थे, बस सर, क्योंकि हर चीज से वो रिलेटेड ही होगा। तो वहां आपको ये पूरी बातें समझ में आएंगी सर। थैंक यू सो मच। राइट। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए, कल फिर हम दोबारा मुलाकात होगी। सर कल का टाइम 2:30 होगा या 2 o'clock होगा, क्योंकि उसमें शीट में आपने 2:30 लिखा हुआ था सर। 2:30 है तो गलती से हुआ होगा, 2 o'clock है। तो अच्छा 2 o'clock ही रखेंगे सर कल का भी। जी 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 ठीक है सर। सर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन बेसिक को ही लेके, जी। आपने बताया ग्रह अपनी स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, और उसके बाद में एग्जॉल्टेड है। तो स्वराशि में कंफर्टेबल है, उससे ज्यादा पावरफुल वो अपने मूल त्रिकोण में है, और उससे ज्यादा कंफर्टेबल भी है वहां पर, हाँ, मूल ज्यादा त्रिकोण में ज्यादा comfortable कंफर्टेबल भी है, हाँ, और लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जॉल्टेड में माना जाता है। राइट। लेकिन सर अगर एग्जॉल्ट, सपोज अगर जुपिटर इसमें है कर्क राशि में, 5 डिग्री का सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड है, उसी टाइम पे चंद्रमा अगर वृश्चिक में जाके नीच का हो गया, तो क्या अब गुरु उतना ही पावरफुल हो गया कि कमजोर पड़ गया? गुरु के ऊपर परिणाम नहीं ना होगा, जो नीच का हुआ उसके ऊपर परिणाम हो रहा, और जो उच्च का हुआ है, मान लीजिए वो कुंडली में आपके नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो वो आप समझ लीजिए कि आपकी क्या भयानक परिस्थिति करके रख सकता है। नहीं सर, जैसे अभी सूर्य मेष में उच्च का है, उसी टाइम पे मंगल जो है वो अगर कर्क राशि में नीच का हो जाए, अब सूर्य हाँ। कितना कितना बली है और कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पा रहा है? आपने क्या कहा, जरा दोबारा कहेंगे? सूर्य मेष में उच्च का है, राइट। इस समय उसका जो स्वामी है मंगल, वो कर्क राशि में जाके नीच का हो गया। हाँ, अब सूर्य अपने कितने बली वाले प्रभाव, कितने ये कितने पॉजिटिव और कितना ज्यादा बलशाली रिजल्ट दे पा रहा है, क्योंकि उसका स्वामी हाउस लॉर्ड जो है वो मतलब डेबिलिटेटेड हो गया है। उसी पे हम कल आ रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है सर। हम जो योग बता रहे हैं ना, उसी का हिस्सा है ये। अच्छा जी, ओके, ग्रेट। ठीक है। हाँ, एनी अच्छा, अदर क्वेरी? नहीं, मुझे जानने के पहले एक बार मनिंदर जी को बोलना पड़ेगा कि जी। जो वो चार्ट है जिसमें 12th में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आप देख रहे हैं कि तीसरी दृष्टि धन भाव सेकंड पे हाउस में थी मैंने अकॉर्डिंग, मैंने यही ठीक है स्टडी किया सर। जी। अभी आपको एक चीज और, एक एस्पेक्ट और देखना है कि अब 12वें से रेट्रो है, और अगर वो 10th को देख रहा है, वो भी देख लिया मैंने, सब मैंने हाँ। सब बड़ी मैंने बहुत सारी रिसर्च कर बहुत करी सर। उसका हाँ। 10th में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसका जो पैसे कमाने का या उसके फैमिली का स्ट्रगल है, वो मैंने सारी लाइफ देखा। देखिए, तो वो मतलब कर्म में स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्रोफेशन में। हाँ, उसको करना पड़ रहा है ना वहाँ पे, वो सर तो वो बात कर्म में नहीं, सर, एक कर्म में और सिर्फ एक
दोनों एंगल इनके समझते हैं ना अभी। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ हाँ, कर्म करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, घर में भी कर रहा है और धन जो है ना वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते जमा हो रहा है। दोनों ही इम्पैक्ट बता रही है पर मैंने basically। उसकी लाइफ में देखा है सिर्फ पैसे वाले कर्म में मेहनत है, ना कि बाकी कर्मों में। उसकी फैमिली लाइफ, उसके मतलब या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजों मतलब उसका जो मेन मैंने देखा है वो उसका जो पैसे कमाने का है ना, वो मेहनत से ही कमाता है। मतलब उसके जब तक मेहनत ना करे उसके पास किस्मत में पैसा ऐसे नहीं आता। वही पैसों के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है मैं प्रोफेशन समझ गया आपकी वाली। बात। वो आप 10th से भी कह रहे हो हाँ, कि 10th भी कर्म ही है एक तरह से। यस। तो आप जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो या जो आपके जी। रिसर्च में आई है, जो आपने जानकारी सामने रखी, उससे तो एट प्राइमा फेसी एक जनरल लेवल पे हाँ, ऊपर ऊपर यस से तो ये यस दिख रहा है कि 10th हाउस पर उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है या होने की हो संभावना सकता है। नाकारी या नहीं जा सकती, राइट। खैर उस जो हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें हम वो चार्ट भी श्योर सर, देखेंगे, श्योर। वो हाँ, बात मैं और इसको है। भी अब स्टडी, बिल्कुल स्टडी करूंगा। लेकिन आप एक सबसे पहले आप बात कीजिए, ये जानकारी लीजिए और आप भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखिए कि जो कोई घटना हो उनके प्रोफेशन के बारे में, उस समय का डीबीए दशा भुक्ति अंतरा और साथ में उस समय के गोचर मूवमेंट्स यानी गोचर प्लैनेट्स के ट्रांजिट, वो आप अगर आप लिंकअप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। राइट सर, राइट सर, मैं करता हूँ सर, इस बात को ही फॉलो करता हूँ। राइट 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 राइट। श्योर सर। तो फिर कल दोपहर को 2 बजे कल हमारी 2 फिर o'clock यही सर, मुलाकात होगी, विल बी रेडी सर। राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय सर। श्री राम।